स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेस में। NCERT की इस श्रृंखला में इससे पहले कक्षा 12 के हम 2 अध्याय आपके सामने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके वीडियो भी जारी किए थे और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न थे MCQ PYQ वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे अध्याय पर हम पहुँचे हैं। पहले इसको भी उसी हिसाब से पहले अध्याय कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके MCQ लेकर आएंगे। तो तीसरा अध्याय है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसमें आरंभिक जो समाज है उसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक का जो समय है, एक लगभग 1200 वर्ष का जो समय है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। लगभग 1200 वर्षों का अध्ययन, क्योंकि लगभग एक लंबा काल है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी के बीच का जो आरंभिक समाज था उस समय का, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, जिसमें बंधुत्व जाति और वर्ग पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का बढ़ावा मिला, कृषि का विस्तार हुआ, जिससे बाहर रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। स्वाभाविक सी बात है भाई, कृषि का विस्तार होगा, अच्छी पैदावार होगी, लोगों के पास अतिरिक्त आय होगी तो उनकी स्थिति में भी थोड़ा सुधार होगा। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। एक जो है शिल्प विशेषज्ञों के, जो कि विभिन्न प्रकार के शिल्प से संबंधित कार्य करते थे, एक ऐसे समाज का भी उदय हुआ। और समाज में विभिन्न प्रकार से क्या हुआ कि असमानताएं बहुत ज़्यादा अस्तित्व में आई, देखने को मिली, जिनमें समाज में ऊंच नीच की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? साहित्यिक परंपराओं का। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। साहित्यिक जो ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। जैसे बहुत सारे ग्रंथ जो सामाजिक विषय में बात करते हैं, सामाजिक विषय के बारे में बोलते हैं और लिखते भी हैं, तो ऐसे ग्रंथों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं वो हमें मिले हैं। किस शासक का अभिलेख कब या किस शताब्दी का है, किस समय का है, इसके अलावा उसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी हमें देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। यानी कि जैसे कि हो गया रामायण या महाभारत, हम बात करते हैं रामायण और महाभारत की, तो ये बड़े ग्रंथ है दो। तो कहा जाता है ना, किसी न किसी समुदाय या जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष या वर्ण विशेष के ऊपर इनको लिखा जाता है। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, इनमें क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यानी ये जो ग्रंथ है इनका हम एक अच्छे तरीके से अध्ययन करें तो काफ़ी कुछ इनके ऊपर लिखा जा सकता है। ये चित्र है महाभारत का एक दृश्य, मरणमय मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी का है ये
उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ जिसको महाभारत का नाम दिया गया है, हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक है। यानी कि अभी वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक है भाई? 1,00,000। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 या उससे भी अधिक हैं। और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी तक लगभग, यानी 1000 वर्ष तक। यानी स्टार्ट हुई 520 से और 500 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष तक, या फिर कुछ समय आगे पीछे भी किया जा सकता है इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं। यानी कभी कभी इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, यानी कि इनसे क्या पता हमें चलता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें महाभारत और रामायण की जो कथानक है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसको लिखा गया था और 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी के लगभग या मध्य में इसको लिखा गया था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, 1919 में बात की जाए कब की, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। हमने पहले ही बताया भाई, पांडुलिपि किससे लिखी जाती थी? हाथ से। हाथ से लिखी जाती थी और किन पर लिखी जाती थी भाई? पेड़ पौधों की छाल पर। इसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया। पेड़ पौधों की छाल पर या तने पर, छाल या तने पर लिखी जाती थी। तो इसकी जितनी भी पांडुलिपियाँ थी, क्योंकि पहले ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं, महाभारत जो है एक ग्रंथ लिख के ऐसे कॉपी पेन हाथ से राम को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले जो परंपराएं थी अलग थी। पहले मुंह से बोला जाता था, उसी को याद रखा जाता था, फिर उसके शिष्य उनको अगले वाले जो शिष्य आने वाले होते थे उनको सुनाते थे। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये था कि जैसे ये पांडुलिपियाँ जो हैं, जैसे किसी चीज़ से उन पे कुछ लिखा जाता था। किन पे लिखा जाता था? पेड़ पौधों की छाल पर, पत्तों पर। एक भुर्ज नाम का वृक्ष आता था, भुर्ज की छाल पर लिखा जाता था, उसके पत्तों पर भी लिखा जाता था। तो सारी जो पांडुलिपियाँ थी इससे पहले इसके बारे में, यानी महाभारत के बारे में, तो उनको एकत्र किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। यानी कि ऐसे श्लोक जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए, एक समान थे बिल्कुल, ऐसे श्लोक उन्होंने इकट्ठे कर लिए और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे भाई? पूरा करने में 47 वर्ष। और ये शुरू हुई थी कब से? 1919 से। किसके नेतृत्व में? V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में ये यात्रा जो शुरू हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। क्या थी भाई? पहली, संस्कृत के
कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, और ये समानता केवल एक ही जगह नहीं, सभी जगह उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह समान रूप से देखने को मिली। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई थी वो यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। मुख्य जो है परिशिष्ट कहते हैं भाग को, किसको कहते हैं? भाग को। तो एक तो मुख्य ग्रंथ हो गया और एक उसके परिशिष्ट हो गए, उसके भाग हो गए। तो इस प्रकार से उनका ये किया गया। इसमें लगभग 1300 जो 13,000 जो पृष्ठ है उनके बारे में इसमें बताया गया है। लगभग 13,000 पृष्ठों को इसमें एकत्रित किया गया। भाई इसमें कई बार थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। यह समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश है। बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठभेदों को दर्शाता है, जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया है। ये छोटा जो मुद्रण है ना, ये जिसमें लिखा हुआ है, ये अंतर को दर्शाता है। और जो ऊपर का है जो ये बिल्कुल ये मान लो कि सेम है, सब में एक जैसा ही मिला है। जितनी भी पांडुलिपियाँ मिली है उनमें सब एक जैसा मिला है। और नीचे ये जो है बिल्कुल बहुत ही महीन अक्षरों में ये इनके बीच का अंतर है जो इसमें दिखाया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। यानी कि जो लिखा हुआ है आम जीवन में, आम जो जीवन जीने की कला है या सामाजिक जो जीवन है उनमें भी उनको इसी प्रकार से लागू किया गया होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, जो संस्कृत ग्रंथ होते थे वो। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि इनमें जो कुछ लिखा जाता था वो बिल्कुल सही लिखा जाता था और उसको आंख बंद करके उसको मान लिया जाता था, ऐसा नहीं है। कभी या कई बार इनको प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न की निगाह से या शंका या संदेह की निगाह से भी देखा जाता था। यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये दोनों विषय है जो ऐसे हैं थोड़े वर्ण विषय से संबंधित है। कुछ महाभारत जिसके बारे में हम बात करते हैं अधिकतर, कि इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से दो जो भाई बंधु थे, जैसे कौरव और पांडव जिसको बोल सकते हैं, इसके साथ साथ पूरे समाज के लिए भी एक आदर्श मूलक मानी गई है ये। तो इनमें क्या चीज़ें थी, क्या लिखा हुआ था इनमें, क्या समाज में इनका पालन होता था, तो उन पर सवाल उठाना भी जैसे कई बार होता था ऐसा कि उन पर सवाल भी उठाए जाते थे और आलोचना भी की जाती थी। तो क्या समाज के लिए भी ऐसा था कि इनमें जो लिखा हुआ था उनके नियमों का पालन करना ज़रूरी था, या जो नियम बनाए थे उनका पालन करना ज़रूरी था? तो ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनका अध्ययन हमें इसमें करने को मिलेगा। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता के बारे में हम इसमें बात करेंगे। समाज में उस समय किस प्रकार का भाईचारा था, बंधुत्व था और विवाह किस प्रकार से होते थे, इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवार के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। हाँ, हम देखते हैं बिल्कुल सभी जो परिवार है वो एक जैसे नहीं होते।
पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। यानी कि जब सम्मिलित परिवार होता है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार जो होता है, उसमें ये इस प्रकार की परंपराएं पाई जाती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, परिवार थोड़ा बड़ा होता है जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। तकनीकी, अब इसी के बड़े रूप को हम संबंधी भी कह सकते हैं। परिवार का जो बड़ा रूप हो गया, हमारे भाई, चाचा, ताऊ या फिर और जो कुछ भी है, उसके बड़े रूप को हम क्या कह सकते हैं, संबंधी कह सकते हैं, जितने भी हमारे उनसे मिलने जुलने वाले हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, एक ही जाति समूह का भी कह सकते हैं। बड़ा या विस्तृत जब हमें इस क्षेत्र में कुछ करना होता है तो बहुत बड़ा एक समूह होता है, एक गांव होता है, उसमें विशेष जाति के लोग होते हैं और उसमें भी कुछ परिवार एक जैसे होते हैं, भाई बंधुओं के होते हैं, तो उनको संबंधी कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, यानी प्राकृतिक भी होते हैं और रक्त संबंध भी होते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में चचेरे भाई, मौसेरे भाई से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। कुछ समाज ऐसे होते भी हैं जहाँ जैसे धर्म के बारे में बात की जाए तो जैसे हिंदू धर्म है ऐसे, तो जिसमें चचेरे भाई बहन है या फिर ममेरे भाई बहन है, उनमें खून का रिश्ता माना जाता है और उनसे शादी संबंध आदि नहीं किए जाते। इसके विपरीत या उलट हम बात करें तो कुछ जो धर्म ऐसे भी हैं जिनमें इनको नहीं माना जाता और साथ ही साथ विवाह संबंध आदि भी तय किए जाते हैं। और इस बात को हम किताब के माध्यम से या NCERT के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ हमारा किसी जाति विशेष या किसी और भावना को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है और हम कोशिश भी करेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको विचलित करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वर्ण, जाति, समुदाय, धर्म आदि बहुत सारी चीज़ों पर इसमें लिखा हुआ है। तो हम निष्पक्ष रूप से या निरपेक्ष रूप से ऐसी स्थिति में रहकर आपको एक विद्यार्थी और मुझे एक अध्यापक के तौर पर हमें इसमें पढ़ना है, ना हमें किसी कोई जाति, धर्म विशेष आदि के बारे में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी है। किताब में जो लिखा हुआ है उसी के संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। तो आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों को भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, इसको हम देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का जो प्रयोग है वो बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। कुल जो शब्द है वो परिवार के लिए और जाति बांधवों का जो समूह है उसके लिए जाति का इस्तेमाल होता है, जाति शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी कुल तो एक तरह से हो गया परिवार के लिए या परिवार के थोड़े विस्तृत रूप के लिए कुल हो गया, और जाति बांधव या जाति भाई जो शब्द है, जाति बांधव ये जो शब्द है जाति के बड़े समूह के लिए, जाति के बड़े समूह के लिए इस्तेमाल होता है, समूह के लिए इस्तेमाल होता है ये जो शब्द है। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं, एक ही वंश के, एक ही, जैसे कि किसी भी जाति को ले लीजिए या फिर मैं नाम नहीं रखूँगा, किसी भी जाति को ले लीजिए, उसके धीरे धीरे उसकी जो पीढ़ियाँ चलती रहती है, उनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्र जो है एक ही वंश के वो माने जाते हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, इससे पहले हम जानते हैं पितृवंशिकता क्या है भाई।
पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है, यानी कि पितृवंशिकता। पितृवंशिकता जिसमें प्रमुख कौन होता है भाई, पिता का जो गोत्र होता है वो प्रमुख होता है इसमें, और पिता के बाद फिर उसका पुत्र जो होता है वो पौत्र कहलाता है। इस तरह से ये परंपरा चलती रहती है। इसी संदर्भ में अगर मातृवंशिकता में देखें तो इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। मातृवंशिकता यानी कि जब वंश परंपरा अगर माँ से जुड़ी हुई है तो उसको कहते हैं मातृवंशिकता, और पिता से अगर जुड़ी हुई है वंश परंपरा तो उसको कहते हैं पितृवंशिकता। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जहाँ वंश परंपरा जो माता से जुड़ी हुई है उसको मातृवंशिकता, और जहाँ पिता से जुड़ी हुई है उसको पितृवंशिकता कहते हैं। पितृवंशिकता या पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या है? देखो, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था, यानी कुरु जनपद पर। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर, यानी राजाओं के संदर्भ में, राजा का अगर पुत्र है तो वो राजा के सिंहासन पर अधिकारी होता है, अधिकार जमा सकते थे। इसको कह सकते हैं क्या? पितृवंशिकता या पितृवंशिक परंपरा। यानी कि पिता के बाद, अगर पिता नहीं रहेगा तो उसके बाद उसकी जो भी संपत्ति है उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसका पुत्र रहेगा। अगर उसका पिता राजा है तो माना जाता है कि भाई उसका जो पुत्र है वो उसकी मृत्यु के बाद राजा बनेगा। तो इस तरह से ये पितृवंशिकता की परंपरा है जिसमें हमने ये महाभारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, महाभारत, और जिसमें ये दो जो बांधव जन थे, कौरव और पांडव, इनमें आपस में युद्ध हुआ था। अब भूमि को लेकर या कुछ और भी चीज़ें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये दोनों ही किस वंश से संबंधित थे भाई? कुरु वंश से। किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं। तो मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, इसके अलावा दोनों वंश कौन कौन से? कौरव पांडव कौन से वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से। अधिकतर राजवंश जहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी, विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। ये रेखा चित्र और इसमें ये विभिन्न जो जनपद है, महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां, जिनको हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है, यानी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। यानी कि पुत्र नहीं है तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसका भाई। उसका भाई उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे, यानी कि कभी कभी बिना अधिकार के भी शक्ति के साथ बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, सत्ता का उपभोग करती थी। प्रभावती गुप्त, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, किसकी पुत्री थी ये भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या कहा जाता है भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि थी इसकी, और इसकी पुत्री थी कौन? प्रभावती गुप्त। विशिष्ट परिस्थिति क्या हुई थी भाई? विशिष्ट परिस्थिति ये थी, इसका जो पति था रुद्रसेन सेकंड, कौन से वंश का था भाई? वाकाटक वंश का। तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद जो है शासन किसने संभाला था? प्रभावती गुप्त ने। तो विशिष्ट परिस्थिति हो गई भाई, राजा की मृत्यु हो गई तो रानी उसका राज्य संभाल सकती है, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, वो अभी शासन नहीं संभाल सकते। तो ऐसी स्थिति में जैसे बताया गया है कि प्रभावती गुप्त भी, जैसे हमने अध्याय 2 में देखा था, ये सत्ता का उपभोग करती है।
पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। यानी जो वरीयता है वो किसको दी जाती थी भाई? पितृवंशिकता को। यानी कि मातृवंशिकता और पितृवंशिकता में अगर तुलना की जाए तो वरीयता जो है पितृवंशिकता को दी जाती थी। अधिकतर जो समाज है उनकी वंश परंपरा जो है वो पिता पर आधारित होती थी। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र दिया गया है। ये मंत्र अंश, जो मंत्र का अंश उद्धृत है, जो इस ग्रंथ में लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें क्या मंत्र था? इसका क्या अर्थ था कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। अभी अर्थ आ जाएगा इसका आगे। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा का एक प्रमुख देवता माना जाता था। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। यानी कि यहाँ ये शादी के समय कन्या के बारे में बात कर रहा है, लड़की के बारे में बात कर रहा है कि इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी कि पिता के घर से इसको मुक्त करता हूँ और मैंने इसे वहाँ मजबूती से, वहाँ यानी कि हो गया उसका ससुराल, लड़की का ससुराल, वहाँ इसे मजबूती से स्थापित किया जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके क्या हो? उत्तम पुत्र हो, इसे पति का जो प्रेम है वो प्राप्त हो। इंद्र को किसका देवता माना जाता था? शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता माना जाता था। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? देखो महाभारत का प्रसंग है ये। तो स्वजन ही थे वो आपस में, स्वजन यानी भाई बंधु थे आपस में, तो उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय भाई, ये प्रथम पर्व, प्रथम पर्व कौन सा है? आदि पर्व। आदि पर्व। और महाभारत में कितने पर्व है भाई? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। और 18 पर्वों में जो पहला पर्व है उसको आदि पर्व कहा जाता है। तो यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व से है और कौरव पांडवों के बीच हुए संघर्ष का ये चित्रण करता है। किसका चित्रण करता है भाई? ये कौरव और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का ये चित्रण करता है। तो स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई थी उसके बारे में इसमें चित्रण है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरव किसके पुत्र थे भाई? धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडव उनके बांधव जन थे, यानी उनके भाई बंधु थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। यानी अपूर्णता क्या है कि ये अंधा था, इसको दिखता नहीं था, दिखता नहीं था। किसको? धृतराष्ट्र को। तो इसीलिए इसको क्या है? साम्राज्य नहीं मिला। तो ये कह रहा है दुर्योधन की अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि ये आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर पौत्र इस पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। ये किसने कहा है भाई? धृतराष्ट्र ने। किसने कहा है ये? दुर्योधन ने कहा है। ये किसने कहा है? दुर्योधन ने। और किससे कहा है? धृतराष्ट्र से। कि भाई चलो ठीक है, शुरुआत में आप अंधे थे, आपको दिखाई नहीं देता था, तो आपकी जगह आपके भाई राजा हो गए, लेकिन उसके बाद आपके भाई भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद आप फिर राजा बन गए। अब आप राजा बन गए, उसके बाद लोगों की सोच क्या है? लोग जो किसके साथ है? पांडवों के साथ, क्योंकि उन्हें लगता होगा उनका व्यवहार अच्छा होगा, या फिर अच्छा ही था माना जाता है अक्सर। तो लोग चाहते थे कि राजा कौन बने? पांडव। लेकिन
यहाँ दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र से कहता है कि भाई ऐसा जो हुआ था परिस्थिति बस कि आप नहीं बने थे, उसके बाद आप बन गए, लेकिन अब पांडु बन गया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके पुत्रों को साम्राज्य क्यों मिलना चाहिए भाई, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपके पुत्र होने के नाते हमें ये साम्राज्य मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको साम्राज्य मिलता है, तो हम तो जीवन भर में कभी राजा ही नहीं बन पाएंगे। तो इसी बात को लेके उनमें बातचीत हो रही थी और ये संघर्ष था। इसी तरह के उदाहरण अक्षर से सत्य ने भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों से परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, ऐसे जो विचार है वो कई बार हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो विरोधी विचार है वो हमें कई बार देखने को मिलते हैं। बात करते हैं भाई विवाह के नियम। तो जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी पुत्रियों का पैतृक संसाधन पर कोई भी अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को, दोनों आ जाएंगे अभी देखेंगे। इसका तात्पर्य यह था कि उनकी ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ है। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इससे पहले हम इसको देखते हैं, विवाह के जो प्रकार है इनमें देखते हैं। देखो यहाँ दो प्रकारों के बारे में बताया गया है। एक तो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? वैवाहिक संबंध के समूह के मध्य विवाह होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। दूसरा है बहिर्विवाह। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी यानी कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। और बहुपति क्या है? एक स्त्री के अनेक पति, यानी कि बहुपत्नी। एक तो बहुपत्नी और एक हो गया बहुपति और एक हो गया बहिर्विवाह और एक हो गया अंतर्विवाह, यानी कि ये चार प्रकार के विवाहों के बारे में इसमें बताया गया है। तो बहुपत्नी विवाह जिसको कहते हैं, यानी कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होना, बहुपत्नी विवाह का परिचायक है। इसके अलावा बहुपति यानी कि एक पत्नी के बहुत सारे पति होना बहुपति विवाह के अंतर्गत आता है। और बहिर्विवाह का मतलब ये है कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? बहिर्विवाह। और अंतर्विवाह जो होता है वो अपने गोत्र के अंदर विवाह करने को कहते हैं। जैसे कि ये अंतर्विवाह वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, यानी अपने गोत्र या कुल के समूह के अंदर ही ये विवाह होते हैं, इसीलिए इनको अंतर्विवाह कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के विवाह हो गए वे अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। इन चारों के बारे में आपने देखा, शायद आपने ढंग से समझा भी होगा। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। किसने की थी भाई? ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। हमने पहले भी पढ़ा था कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लगभग 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी तक इनको लिखा गया था। जो ये क्या है कि इस चीज़ को दर्शाते थे। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो नामक ग्रंथ हैं, ये लगभग 500 बीसी से और 500 ईस्वी के मध्य ये लिखे गए। और इनमें क्या है कि आचार विचार नियम आदि वगैरह है।
आचार विचार है, नियम है इत्यादि, यानी किस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, कौन से वर्ण को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मनुस्मृति, मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका जो इसका जो काल है वो माना जाता है 200 बीसी से और 200 ईस्वी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मैं इसको बीसी लिख देता हूँ, आपको इसी तरह से ये समझना होगा। तो ये मनुस्मृति जो है जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है कानून से संबंधित, और ये कब लिखा गया था, 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी तक। तो इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है मुख्य रूप से ब्राह्मणों को उन्हीं के हिसाब से चलना होता था और बाकी समाजों को भी उनका अनुसरण करना पड़ता था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, ध्यान रखने वाली बात है, और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन किया जाना चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। यानी कि उन्होंने कहा तो ऐसा था कि हमारा जो इन चीज़ों को या फिर ये इनका आचार विचार नियम जो है इनका प्रभाव सार्वभौमिक है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, चाहे वो कैसे भी मान लो आप लोग, लेकिन सार्वभौमिक प्रभाव उसका कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। कितने प्रकारों को भाई? विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं, पहले जो 4 विवाह है वो उत्तम माने जाते हैं, और बाकी के 4 जो विवाह है वो निंदित माने जाते हैं। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी कि जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार कर देते थे। बाद के जो 4 विवाह है वो उनके लिए थे, और शुरुआत के जो 4 विवाह वो इनको मानने वाले थे, उनके थे। इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखो 8 जो विवाह थे वो कौन कौन से प्रकार के होते थे, कोशिश करते हैं इसके लिए। 8 विवाह के जो प्रकार थे उनके बारे में हमें थोड़ा सा इसमें कुछ देखना पड़ेगा भाई, समस्याएं। विवाह के 8 प्रकार, विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से थे भाई? 4 तो जो समाज में वैलिड थे, समाज में मान्यता प्राप्त, जैसे सबसे पहले दैव विवाह, यानी क्रम उल्टा सीधा हो सकता है भाई। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, और चौथा है जो है आर्ष विवाह। क्या है? आर्ष विवाह। यानी कि ये जो विवाह थे इनको समाज में मान्यता प्राप्त थी, इन चारों विवाह को। और बाकी के जो 4 विवाह थे वो थे राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, असुर विवाह, और गंधर्व विवाह, यानी 8वें नंबर का जो। वैसे ये जल्दी आ जाता है, क्रम उल्टा सीधा है इनका, क्रम पे ध्यान नहीं देना है। तो आपको इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी करनी है। भाई विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के विवाह थे, जिनमें 4 प्रकार के विवाह तो समाज में मान्यता प्राप्त थी और इन 4 को मान्यता नहीं थी। अब जिनको मान्यता नहीं थी, माना जाता है कि ऐसे लोग जो ब्राह्मणीय परंपराओं का पालन नहीं करते थे वो इन 4 प्रकार के विवाहों को करते थे, जिनमें राक्षस, पैशाच, असुर और गंधर्व। इससे पहले जो समाज को मान्यता प्राप्त विवाह देव, ब्रह्म, प्रजापत्य और आर्ष विवाह माने जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह है वो समाज में प्रचलित थे। विवाह के 8 प्रकार यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6वीं विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पहला विवाह जिसके बारे में हम बात करते हैं। और उसके बाद
चौथी विवाह पद्धति के बारे में बताया गया है, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात में वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवा जो है, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों और स्वयं को वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ये 5वें नंबर का विवाह है। तो इसमें पहला कन्या का दान जो सबसे बढ़िया है, ब्रह्म विवाह जिसको कहा जाता है, यानी कि कन्या का दान करता है पिता वेदज्ञ वर को, और पिता स्वयं उसको आमंत्रित करता है और अपनी कन्या को दान कर देता है। और चौथी नंबर की जो विवाह पद्धति उसके बारे में बताया गया है, उनको वर और वधू दोनों को आशीर्वाद देता है। और 5वीं जो है उसमें धन की बात की गई है कि वधू की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधव और स्वयं वधू को यथेष्ट धन वो प्रदान कर देता है, तो उसको वधू की प्राप्ति होती है। और इसके बाद छठा जो है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, ये जो प्रकार है ये छठवां प्रकार है विवाह का। कौन सा प्रकार है ये? छठवां। स्त्री का गोत्र, स्त्री के गोत्र के बारे में बात करें तो अभी थोड़ा क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समय भी थोड़ा उपयुक्त नहीं लग रहा है मुझे, तो यहाँ से हमें इसको रोकना होगा। यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमारा पहला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आगे जैसे जैसे पाठ आएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो हमारे द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है पसंद आ रहा होगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।